जो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा इसका 2815.2। कहानी में एक इमेजिनेशन है, रियलिटी में तो हाइड्रोजन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा ना मानो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई दूसरा पार्टिकल मान लो। और उस पार्टिकल के बारे में इन्होंने कहा है कि चार्ज तो उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन में है, लेकिन मास ऐसा नहीं है, वो 207 टाइम्स है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर बात करनी है कि वो कितना होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आई होप आप जानते होंगे कि जैसे अगर हम रियल वाले हाइड्रोजन एटम की बात करें तो रियल वाले के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -13.6 EV/n²। और ग्राउंड स्टेट पर अगर हम बात करें तो N1 लेके चलते हैं तो 13.6 EV के बराबर की रियल हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये जो आपका E है और ये जो माइनस है इसे आप इग्नोर करिए। 13.6 वोल्ट यही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इसका ये होता है कि जो अगर आप इतना वोल्टेज अप्लाई कर दो तो उससे होगा ये कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, या यू कैन से आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया है कि रियल वाले के केस में यहाँ जैसे 13.6 है, ये इमेजिनरी केस में कुछ और आएगा। तो हम यहाँ पर जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पार्टिकल मान लेते हैं जो कि न इलेक्ट्रॉन है न म्यूऑन है, कोई भी इन जनरल पार्टिकल है जहाँ पे उसका चार्ज हमने Q माना है और मास M माना है, और सेंटर पे जो है उसका चार्ज मैंने Q0 माना है। अब इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। Q यहाँ पर यू कैन से यहाँ जो चार्ज पार्टिकल आप एज्यूम कर रहे हो वो नेगेटिव है और Q उसका मैग्नीट्यूड है। यानी असली में चार्ज अगर हम कहें Q2 तो ये -Q है, और अगर हम Q1 कहें तो वो आपका +Q0 है। तो Q1 Q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये होता है K(Q1Q2)/r²। तो यहाँ पर ये हो गया K(Q1Q2) आर दी चार्जेस इन मैग्नीट्यूड, तो Q0 एंड देन Q डिवाइडेड बाई R सेपरेशन इन बिटवीन, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के इक्वल हो जाएगा। दरअसल ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ये अगर रुका हुआ होता तो हाँ निश्चित है कि वो आपका अट्रैक्ट हो जाता चार्ज और न्यूक्लियस को जाके हिट करता, बट इधर ऐसा नहीं होगा। ये आपका जो Q है वो रोटेट कर रहा है, इसलिए उस पर रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगेगा, नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल। उसी से आपने इसको बैलेंस करा देना है, मैंने वही किया है। अब यहाँ पर आप एक R तो दिखाई दे रहा है, कैंसिल हो रहा है, mv²/r निकालो तो ये आ जाएगा KQ0 × Q। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद में दूसरी इक्वेशन जब आप डील कर रहे होते हैं रियल वाले हाइड्रोजन एटम को तो बनाते हैं फ्रॉम द बोहर पोस्टुलेट। बोहर पोस्टुलेट होता है mvr = NH/2π। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, म्यूऑन भी हो सकता है। अभी हम यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या, कहानी बहुत आसान है। m और r ये सब कैंसिल हो जाएगा, एक इनफैक्ट v भी कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी। v की जो भी वैल्यू आएगी आप उसमें ध्यानपूर्वक देखिए, क्या कहीं m की प्रेजेंस है। चार्ज की तो प्रेजेंस है, जो चार्ज पार्टिकल है उसके चार्ज की प्रेजेंस है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो मास है m, क्या यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं है ना। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाना चाहिए, लेकिन लोगों की टेंडेंसी है कॉपी करने की, तो ये
नहीं पूछा इन्होंने, वही पूछ लिया है जो ऑलरेडी जेई एडवांस में पूछा जा चुका है, बहुत समय पहले की बात है, ये जेई का क्वेश्चन है एडवांस का। तो यहाँ पर v जो है m पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बनता है जो रिलेटिवली अलग होता और इंस्पायर्ड जेई एडवांस से ही होता कि यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी। तो वेलोसिटी मास नहीं है, और मास आप यहाँ पर देख रहे हो कि इमेजिनरी पार्टिकल का बदला हुआ है, लेकिन v जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए v पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस स्पीड से यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, अगर हम उसकी जगह म्यू1 मान लें तो वो भी उसी स्पीड से घूमेगा, क्योंकि v में कहीं m नहीं आ रहा है। लेकिन हमें बात v की नहीं करनी है, हमें बात करनी है इनडायरेक्टली कहा जाए तो एनर्जी की। बात तो हमें करनी है डायरेक्टली आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, लेकिन वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक प्रकार का एनर्जी ही है। तो एनर्जी हम v से कैसे कनेक्ट करें? एनर्जी तो 3 प्रकार की होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल। कोई भी एक आप निकाल लो, जो उसके लिए होगा वो बाकी सबके लिए भी होगा। v अगर हमें पता चल गया है तो सबसे आसानी से जो निकल आएगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी, ये होता है हाफ mv²। v आपने कहा ये नहीं बदलेगा, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और मास आपने कहा कि 207 टाइम्स हो गया है, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी 207 टाइम्स हो जाएगा। और इसी रेशियो में सारी एनर्जीज बदल जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड इनफैक्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबके सब इसी फैक्टर से चेंज हो जाएंगे। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल रियल वाले का कितना था? 13.6, तो इमेजिनरी वाले का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 207। जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 2815.2 वोल्ट। ये इसका सही आंसर है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में यहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, सही नहीं है लेकिन काम चला लिया जाएगा। दरअसल आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी, वो वोल्ट होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होगी, बट न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, हम उस पर फोकस करते हैं। ये आपका 2815.2 आएगा।